ये कहानी है कल्लू जी की। कल्लू जी अपने परिवार के मुखिया थे, जिसकी वजह से उन्हें लगता था कि घर का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम उनकी देख रेख में होना चाहिए। कल्लू जी की धर्मपत्नी का नाम चैत्री देवी था तथा बड़ा बेटा निकेश, उनकी धर्मपत्नी मालती और उनका बेटा अंशु उनके साथ रहते थे। कल्लू जी की एक बेटी भी थी जिसका नाम राधिका था। कल्लू जी एक बार बाजार से एक पैंट खरीद लाए जो उन्हें 5 आंगू बड़ी हो रही थी। अब कल्लू जी, हे राम, ये मैंने क्या कर दिया। खुद पैंट खरीदने गया था, फिर भी इतनी लंबी पैंट उठा लाया। अब इसे सही करवाने गया तो फालतू में बड़ा खर्चा हो जाएगा। जिससे अच्छा दुकानदार को पैसे दो, उससे अच्छा एक काम करता हूँ, चैत्री को बोल देता हूँ, वो 5 आंगू कम कर देगी और पैंट सही हो जाएगी। अरे सुनती हो? ये बोलिए, क्या हुआ? अरे मैं वो आज बाजार से एक पैंट लाया था, वो मुझे 5 आंगू लंबी हो रही है। तुम एक काम करना, उसे 5 आंगू काट कर छोटी कर देना। ठीक है जी, मैं कर दूंगी। ठीक है, ध्यान से कर देना। अब कल्लू जी अपने व्यवहार के कारण सोचने लगे कि मालती को तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, वो मेरा काम पता नहीं कब करेगी। एक काम करता हूँ, बहू को बोल लेता हूँ। जी पिताजी। बेटा, वो कल मैं बाजार से अपने लिए एक कुर्ते के साथ पहनने के लिए पैंट लाया था। अब दिक्कत यह आ गई कि वो पैंट मुझे 5 आंगुल लंबी निकल गई है। तो तुम एक काम करोगी, उसे 5 आंगुल काट कर मेरे साइज की बना देना। हाँ पिताजी, मैं कर दूंगी। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से कर देना। दादाजी, क्या मैं आपकी पैंट सही कर दूं? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें मेरी पैंट सही करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी फिर सोचने लगे, बहू को तो अंशु को भी देखना होता है, उसके स्कूल का काम भी कराना होता है, उस बेचारी को क्या फुर्सत मिलेगी। एक काम करता हूँ, निकेश को बोल देता हूँ ऑफिस जाते वक्त मेरी पैंट दर्जी को दे आना। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पैंट कल ऑफिस जाते हुए दर्जी को दे आऊँगा और शाम को वापस आते हुए वो पैंट वापस भी ले आऊँगा। फिर थोड़ी देर में कल्लू जी सोचने लगते हैं, निकेश को ऑफिस का कितना काम होता है, अब वो काम करे या मेरी पैंट सही करवाता फिरे। खुद ही दर्जी के पास जाकर अपनी पैंट सही करवा ले आता हूँ। अब कल्लू जी बाजार जाकर खुद ही पैंट को सही करवा लाते हैं और घर आकर पैंट को अलमारी में रख देते हैं। मैं तो अपने कामों में इतना व्यस्त हो गई कि मैं तो भूल ही गई, इन्होंने मुझे पैंट सही करने को कहा था। एक काम करती हूँ, अभी सही कर देती हूँ। ही राम, मैं तो पिताजी की पैंट सही करना ही भूल गई। एक काम करती हूँ, सबसे पहले उसे सही करती हूँ, बाद में सारे काम देखूंगी। फिर जाते समय पैंट को दर्जी को दे आता है, दर्जी भी 5 आंगू पैंट काट देता है। तू आ गया ऑफिस से? जी पिताजी, मैं आ गया। अरे तू ये पैंट वाले थैले को कहाँ ले गया था? आपने ही तो कहा था कि पैंट को सही करवाना है, तो मैं सुबह ले गया था और अभी वापस ले आया हूँ। हे राम, ये तूने क्या किया? क्यों, क्या हुआ पिताजी? हे राम, मैंने वो पैंट कटवा ली थी, अब दिखा जरा क्या हाल है पैंट का। ये क्या करवा दिया? मेरे और तेरे 5 आंगू काटने के बाद भी ये पैंट इतनी छोटी ना होती। पिताजी मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो इस पैंट को देखा भी नहीं। थैला उठाकर सीधा दर्जी को दे आया और दर्जी को वही कहा जो आपने कहने को कहा था, और अभी शाम के वक्त वापस ले आया। जी आप उसे कुछ मत कहिए, आप ही की सारी गलती है। आपने मुझे भी तो पैंट काटने को कहा था, मैंने भी 5 आंगू पैंट काट दी। माँ जी, आप ये क्या कह रहे हो? क्यों बहू, क्या हुआ? पिताजी ने आपको भी 5 आंगू पैंट काटने को कहा था। हाँ बहू, मुझे भी 5 आंगू पैंट काटने को कहा था। पिताजी ने तो ये बात मुझसे भी कही थी, इसलिए मैंने भी 5 आंगू पैंट काट दी। राम, इसका मतलब सबने 5-5 आंगू पैंट काट दी है, इसीलिए इस पैंट की कैपरी बन गई। दादाजी, आपने सिर्फ मुझे ही छोड़ दिया, मुझे भी कह देते, मैं 5 आंगू कटवा लेता, ये पैंट की कैपरी भी ना रहती, ये कच्छा बन जाता। तो बच्चों, तुम बताओ, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि इंसान का किसी भी काम को करने का उतावलापन उस काम को खराब कर देता है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।